हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। तो ये सेट नंबर 17 है। तो अगर आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहाँ पे हमने डिटेल्ड वे में एक बिगनर टाइप क्वेश्चन किए गाइस, एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए। और मैं चैलेंज करता हूँ गाइस, ये सीरीज देखने के बाद आपको कोई भी अदर सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीरीज मोर देन इनफ होने वाली है। यहाँ पे हम 1000 पजल करने वाले हैं। इस पजल सीरीज के स्टार्टिंग में हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देखा था गाइस। अब गाइस हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देख रहे थे गाइस। अब तक मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में क्लास लिए गाइस, और आगे भी डिटेल्ड वे में क्लास लूंगा। बट गाइस, अगर आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो प्लीज वो सेट एक बार देख लीजिए। तो जो भी रेगुलर सेट देखते हैं सेट 1 से, तो उनके लिए वो रिपीट बार बार होगा। इसलिए गाइस, अगर आप प्रीवियस सेट नहीं देखे हो तो प्लीज एक बार देख लीजिए। गाइस, आज आरआरबी क्लर्क लेवल की पजल करने वाले, काफी अच्छी पजल है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे पजल में क्या बोला है, 8 पर्सन है, MNOPQRST आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल सच दैट 4 पर्सन आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर। मतलब गाइस, कॉर्नर पे 4 पर्सन हो गए एंड 4 पर्सन आर सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द टेबल, और साइड पे 4 पर्सन हो गए, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। और यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि सभी के सभी पर्सन आउटसाइड देखते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8। अब गाइज यहाँ पे सभी पर्सन्स का डायरेक्शन सेम है, तो गाइज हम इसे ऑलवेज नॉर्थ फेसिंग लेके बनाएंगे एंड ऊपर की तरफ आउटसाइड लेंगे। अब गाइज ऊपर की तरफ आउटसाइड होगा तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ इनसाइड होगा। और यहाँ पे क्या बोला है, सभी के सभी आउटसाइड देख रहे हैं, तो सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग बना लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे कंडीशन रीड करेंगे एंड ये कंडीशन इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है, यन सिट 3 पर्सन अवे फ्रॉम यम। मतलब गाइज यम से 1 पर्सन अवे, 2 पर्सन अवे एंड ये 3 पर्सन अवे हो गया, ठीक है। मतलब यम एंड यन के बीच में 2 पर्सन हो गए। तो कभी भी गाइज आपके पजल में दिया होगा 3 पर्सन अवे, इसका ही मतलब इन दोनों के बीच में 2 पर्सन हो गए। अगर गाइज 4 पर्सन अवे बोला होता तो इन दोनों के बीच में 3 पर्सन होते। अगर 2 पर्सन अवे बोला होता तो इन दोनों के बीच में 1 पर्सन हो गए। तो यहाँ पे जितने भी पर्सन हो गए उससे एक कम इन दोनों के बीच में हो गए, ठीक है गाइज। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। अब ये एंड के बाद की इंफॉर्मेशन यम के लिए है या फिर यन के लिए है। तो कभी भी आपके पजल में एंड आता है तो गाइज ये एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी पर्सन होता है उसके लिए आती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। मतलब टी के इमीडिएट राइट में कौन बैठ के, यन बैठ के, ठीक है। अब आगे पढ़ते गाइज, ओ सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यम। अब यम के फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठ के, ओ बैठ के। अब गाइज यहाँ पे आगे दिया है, यस सीट एडजेसेंट टू यम। मतलब यस एंड यम इमीडिएट नेबर्स हो गए। अब गाइज यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, यस सीट अपोजिट टू पी। मतलब यस एंड पी के बीच में 3 पर्सन हो गए, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, हु आया है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, पी हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। मतलब क्यू के फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन बैठ के, पी बैठ के। तो गाइस हमने सभी कंडीशंस नोट कर दी है। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे और उस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यम के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन बैठ के, ओ बैठ के। फिर से आपको यम से ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यम एंड यन के बीच में 2 पर्सन है। अब यन से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, और गाइस यहाँ पे यम से भी ये वाली कंडीशन दिख रही है। फिर यहाँ पे यस से ये वाली कंडीशन दिख रही है। फिर यहाँ पे पी से ये वाली कंडीशन दिख रही है। तो गाइस यहाँ पे कंडीशंस का लिंकेज दिख रहा है, तो हम इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आप यहाँ पे यम कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यम यहाँ पे रखता हूँ और यम के सेकेंड टू द लेफ्ट में 1 पर्सन छोड़ के ओ यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है गाइज। तो गाइज ये हो गया यम। अब यम के सेकेंड टू द लेफ्ट में 1 पर्सन छोड़ के यहाँ पे ओ हो गया, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है, यस एंड यम इमीडिएट नेबर है। तो गाइज यहाँ पे यम के इमीडिएट नेबर में यस बना लेते हैं दोनों जगह पे, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको यहाँ पे यम से ये वाली भी कंडीशन दिख रही है कि यम एंड यन के बीच में 2 पर्सन हो गए। तो गाइज अगर यहाँ पे यम है तो यम के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे यन आ सकता है, और यम के इस डायरेक्शन में भी 1 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे यन आ सकता है। तो गाइज हम ये दोनों जगह पे यन लिख देते हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ यन, यम से 2 पर्सन छोड़ने के बाद।
और गाइज यम से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे भी यन आ सकता है, तो ये वाली भी कंडीशन हमने नोट कर दी। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यस से 3% छोड़ने के बाद कौन है, पी है, मतलब यस एंड पी सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए। तो गाइज आपको पजल में यस रखने के लिए दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यस यहाँ पे चेक करके देखेंगे, अगर यहाँ पे गलत आता है तो यस यहाँ पे रखेंगे। तो गाइज ये हो गया यहाँ पे यस। अब गाइज यहाँ पे यस से 3% छोड़ने के बाद कौन है, पी है, तो गाइज यस से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद पी यहाँ पे आएगा। तो गाइज ये हो गया यहाँ पे पी। अब गाइज अगर यहाँ पे पी आता है तो यहाँ पे यन नहीं आ सकता, तो 101% यन यहाँ पे आएगा। तो गाइज यहाँ पे यन को भी सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये हो गया यन। अब गाइज हमारी ये भी कंडीशन हो गई कि यस से 3% छोड़ने के बाद पी है। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला था कि टी के इमीडिएट राइट में कौन बैठ के, यन बैठ के, तो गाइज 101% टी यहीं पे आएगा, तभी तो गाइज टी के इमीडिएट राइट में यहाँ पे यन आएगा, ठीक है। तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई। अब गाइज हमारी एक ही कंडीशन बची है, यहाँ पे क्या बोला है, P एंड Q के बीच में 1% होगा। तो गाइज अगर यहाँ पे P है तो P के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे तो Q नहीं रख सकते, यहाँ पे तो ऑलरेडी n है, तो 101% P के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे Q रखना होगा। गाइज अगर हम यहाँ पे Q रखेंगे तो Q के सेकेंड टू द राइट में P आएगा, बट गाइज कंडीशन में क्या बोला था कि Q के सेकेंड टू द लेफ्ट में P है, ठीक है, बट यहाँ पे तो Q के राइट में P आ जाएगा, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई। इसका ही मतलब गाइज 101% यहाँ पे यस नहीं आ सकता। तो गाइज यस के लिए एक ही प्लेस बची है, तो यस 101% यहाँ पे आएगा। तो गाइज यम के इमीडिएट राइट नेबर में यहाँ पे आएगा यस। अब यस से ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यस एंड पी के बीच में 3% हो गए, तो यस से 3% छोड़ने के बाद पी 101% यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे पी आएगा तो यहाँ पे यन नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे यन आएगा। तो गाइज यहाँ पे यन को भी सेट कर देते हैं। अब गाइज आपको यन से ये वाली कंडीशन दिख रही है कि टी के इमीडिएट राइट में कौन बैठ के, यन बैठ के, तो 101% टी यहीं पे आएगा, तभी तो टी के इमीडिएट राइट में यन यहाँ पे होगा, ठीक है गाइज। तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि क्यू के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन बैठ के, पी बैठ के। गाइज इसी कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं कि पी के सेकेंड टू द राइट में कौन बैठ के, क्यू बैठ के, क्योंकि बात तो एक ही है ना, यहाँ पे पी भी नॉर्थ फेसिंग है एंड क्यू भी नॉर्थ फेसिंग है। यहाँ पे क्या है, सभी के सभी पर्सन्स का डायरेक्शन सेम है। इसका ही मतलब गाइज क्यू का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन पी का होगा। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी के सेकेंड टू द राइट में कौन बैठ के, क्यू बैठ के। मैंने इस कंडीशन को इस कंडीशन में क्यों कन्वर्ट किया गाइज, क्योंकि यहाँ पे मुझे पी दिख रहा था, ठीक है। तो पी से सेकेंड टू द राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे क्यू आएगा, तो यहाँ पे पी के सेकेंड टू द राइट में यहाँ पे क्यू बना लेते हैं। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे हमारा एक ही पर्सन बचा है, तो गाइज यहाँ पे यम, यन, ओ, पी, क्यू, आर बाकी है गाइज, तो 101% यहाँ पे आर आएगा। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है। तो गाइज देखा आपने कि कैसे हमने आउटसाइड की भी पजल बिना राइट एंड लेफ्ट में कंफ्यूज हुए बना लिए गाइज। तो यही पजल अगर हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में बनाते तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगता गाइज। ये पजल हमने लाइन मेथड में बहुत ही आसानी से पढ़ लिए गाइज। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो गाइज मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।